हेलो गाइस, अब अगला चैप्टर लाई हूँ आपके लिए, कुल्लू का दशहरा पार्ट 16। इसके हम करेंगे पहले मौखिक प्रश्न। कुल्लू घाटी किस नाम से प्रसिद्ध है? देवभूमि। कुल्लू का दशहरा किसका उत्सव है? श्री राम की रावण पर विजय का। ब्राह्मण के पास क्या होने की शिकायत राजा के से की गई? एक पथा, यानी एक पथा का मतलब क्या होता है? सच्चा मोती। ब्राह्मण के पास क्या होने की शिकायत राजा से की गई? एक पथा, यानी जो सच्चा मोती होता है वो लगभग 1 किलो का होता है। राजा किसकी शरण में गए? सुप्रसिद्ध संत पोहरी बाबा की शरण में। लंका दहन के दौरान कौन सी देवी उपस्थित होती है? देवी हिडिंबा। आगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। कुल्लू घाटी के लोग किस संस्कृति से जुड़े हैं? देव संस्कृति से। कुल्लू के दशहरे को किस रूप में जाना जाता है? लोक नृत्य उत्सव के रूप में। राजा मान सिंह ने कुल्लू के दशहरे में क्या योगदान दिया था? उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया था। राजा के लौटने पर किसने पूरे परिवार सहित स्वयं को अपने घर में कैद कर लिया? उन्होंने ब्राह्मण ने। अगला है कुल्लू का लघु उत्तरीय प्रश्न। कुल्लू का दशहरा किसके मिलन का परिचायक है? कुल्लू का दशहरा लोगों व देवताओं की मिलन स्थली है। ढालपुर मैदान का नामकरण किसके स्थान पर, किसके नाम पर हुआ है? ये है पेज नंबर 132 पर। ढालपुर मैदान का नामकरण राजा बहादुर सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में अपने छोटे भाई मियाँ ढाल सिंह के नाम पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है कुल्लू के दशहरे में किन देशों के व्यापारी आते थे? ये अगले उस पे पेज नंबर 133 पर है। 17वीं शताब्दी में कई पर्वतों को लांघकर व्यापारी चीन, रूस, लद्दाख, तिब्बत, समरकंद, लाहुल, स्पीति से दशहरे में व्यापार करने के लिए आते थे। उस समय ऊन और घोड़ों का व्यापार होता था। आप ये आगे भी लिख सकते हैं कि अच्छी नस्ल के घोड़े ऊंचे दामों पर बिकते थे। आज भी यहाँ लाखों का व्यापार होता है। पशु मेले भी लगते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी हो सकता है। अगला है कुल्लू का दशहरा मेले का आयोजन कब होता है? कुल्लू के दशहरा मेले का आयोजन अक्टूबर में होता है। आगे इसके हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है दशहरे के समय ढालपुर का दृश्य कैसा होता है? कुल्लू का विख्यात दशहरा लंका दहन के साथ संपन्न होता है। ढालपुर मैदान के अंतिम छोर पर व्यास नदी के किनारे झाड़ फूस एकत्रित करके उसे लंका का नाम दिया जाता है, जिस पर रावण का मुखौटा रखा जाता है। यहाँ पर रावण से युद्ध का अभिनय किया जाता है। इसमें राजा अपनी छड़ी हडमानी बाग के महंत को थमा देता है, फिर तीर निकालकर कोठी लग या सारी के किसी आदमी को दिए जाते हैं। वह आदमी तीर का निशान रावण को लगाकर राजा को वापस सौंप देता है, जिसके बदले रघुनाथ जी की ओर से राजा को भगा दिया जाता है। तीर मारने के साथ ही रावण और लंका को आग लगा दी जाती है। उस समय 5 बलियां दी जाती हैं, जिसमें भैंस, मेंढक, सूअर, मुर्गे और केकड़े आदि की बलि होती है। इसी दौरान देवी हिडिंबा भी उपस्थित होती है। दहकती हुई ज्वाला के बीच जो व्यक्ति रावण के सिर को उठाकर लाता है उसे पुरस्कृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू के दशहरे में लोक नृत्य के महत्व को रेखांकित कीजिए। कुल्लू के दशहरे को जिस बात से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है वह है वहाँ का लोक नृत्य। आज भी दशहरे को लोक नृत्य उत्सव के रूप में माना जाता है। लोक नृत्य यहाँ की माटी के कण कण में समाया है, यहाँ के जनमानस की रगों में पनपा है। जहाँ भी नजर आती है लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की लय पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले झूमते गाते नजर आते हैं। कहीं लोग मस्ती में झूमते हैं तो कहीं देवता के रथ को नचाया जाता है। पूरे ढालपुर मैदान में जगह जगह गड़े तंबुओं में देवता के साथ आए लोग ठहरते हैं। एक सप्ताह तक देवता और लोक नृत्य का आनंद लेते हैं। अगला है कुल्लू का दशहरा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, स्पष्ट करो। कुल्लू का दशहरा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही यह मेला अंतर्राष्ट्रीय मंडी के रूप में विख्यात रहा है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे को व्यापारिक रंग राजा मान सिंह ने दिया था। 17वीं शताब्दी में कई पर्वतों को लांघकर व्यापारी चीन, रूस, लद्दाख, तिब्बत, समरकंद, लाहुल, स्पीति से दशहरे में व्यापार करने आते थे। उस समय ऊन व घोड़ों का व्यापार होता था। अच्छी नस्ल के घोड़े ऊंचे दामों पर बिकते थे। आज भी यहाँ लाखों का व्यापार करता है और पशुओं के मेले भी लगते हैं।
अगला, राजा संत पोहारी बाबा की शरण में क्यों गए? राजा संत पोहारी बाबा की शरण में इसलिए गए क्योंकि राजा की वजह से एक ब्राह्मण ने अपने पूरे परिवार को घर में बंद कर लिया था और बाहर से आग लगा दी थी। आग की लपटों में पूरा परिवार जल गया और ब्राह्मण ने अपना मांस काट लिया। कुल्लू के दशहरे का अपने शब्दों में वर्णन करना है। ये हम देखेंगे पेज नंबर 132, 33 और 34 पर। ये है, कुल्लू का दशहरा लोगों और देवताओं की मिलन स्थली है। झुककर भीड़ में उपस्थित लोगों का अभिवादन करना पहाड़ में प्रचलित आदम और देव के अटूट रिश्ते का परिचायक है। और उसके बाद ये यहाँ तक आ जाएगा। एक किंवदंती के अनुसार ढालपुर मैदान का नामकरण राजा बहादुर सिंह द्वारा 16वीं शताब्दी में अपने किया गया था। फिर उसके बाद कुल्लू के दशहरे को जिस बात से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है वो है यहाँ का लोक नृत्य है। उसके बाद लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में वाद्य मंत्रों की लय पर यहाँ तक आ जाएगा और एक सप्ताह तक देवता और लोग नृत्य का आनंद लेते हैं। अगला है, कुल्लू का दशहरा व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 17वीं शताब्दी में ये यहाँ तक आ जाएगा। पशु मेला भी लगता है। उसके बाद आश्विन शुक्ल दशमी से शुरू होकर यह मेला एक सप्ताह बाद पूर्णिमा को समाप्त होता है। फिर उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में राजा, ये उससे राजा के बारे में बताना। ये सारी चीज़ें 17वीं शताब्दी से राजा जगत सिंह दुर्गावत नामक गरीब ब्राह्मण को झूठी शिकायत कर दी। उसके पास एक प्रथा 1 किलो सच्चे मोती हैं। राजा ने अपने आदमी भेजकर ब्राह्मण से मोती लाने के लिए कहा। उस पर राजा मणिकर्ण की यात्रा कर रहा था, गरीब ब्राह्मण के पास मोती नहीं था। फिर उसके बाद राजा के लौटने पर उससे पूरे परिवार को, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। अंत में राजा को सुप्रसिद्ध संत पोरी बाबा की शरण में जाना पड़ा। आगे फिर अगले पेज पर है, यहाँ से कुल्लू का दशहरा विश्वख्यात दशहरा लंका दहन के साथ संपन्न होता है। यहाँ तक आ जाएगा, जिस पर रावण का मुखौटा रखा जाता है। और ये पूरा आप ये लाइन इसमें लिख सकते हैं कि इसमें राजा को भगा दिया जाता है, मारने के बाद रावण और लंका को आग लगा दी जाती है, इसमें बलि दी जाती है। अगर आपको पूरी डिटेल, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरी डिटेल लिख सकते हैं। और अगर आपको मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये रहने दीजिएगा सिर्फ यहाँ तक करके। उसके बाद इस तरह 7 दिन तक हर्षोल्लास, गीत संगीत और नृत्य के साथ कुल्लू का दशहरा संपन्न होता है। ये आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लिखना है। ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।